वेलकम टू अनमोल टॉयज यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रिसर्च एंड नैनो टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर मिस्टर कुमार से मिलवाना चाहते हैं, जो कि एक मेडिकल स्पेशलिस्ट है और वो आपको कोविड-19 द अनटोल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री बताएंगे कोरोना वायरस की। तो चलिए चलते हैं उनसे मिलने। नमस्ते सर। अरे नमस्ते, आइए आइए। हाँ, तो आप हमारे दर्शकों को कोविड-19 के बारे में बताएंगे। हाँ, तो बताएंगे। आप हमारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स को कोविड-19 के बारे में बताएं कि ये कहाँ से कैसे शुरू हुआ, कैसे फैला। तो फ्रेंड्स, अभी हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप बताइए हमारे दर्शकों को कैसे क्या हुआ, आप लोग बताइए पूरी उसकी जानकारी। ठीक है, मैं अनटोल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ दिस कोरोना वायरस अनुभव टॉयज पर सभी डिस्क्रिप्शन जो कि सब्सक्राइबर के लिए शेयर करना ज़रूरी है और देखें और उस पर अमल भी करें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ द अनटोल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ कोरोना वायरस। थैंक यू। 56 साल पहले इंसानों में सबसे पहले कोरोना वायरस डॉक्टर जून अल्मोड़ा ने खोजा था तथा HIV की पहली हाई क्वालिटी तस्वीर भी निकाली। बात है 1964 की। महिला वैज्ञानिक जून ने अपने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में देख रही थी, तभी उन्हें एक वायरस दिखा जो आकार में गोला और उसके चारों ओर कांटे निकले हुए थे, जैसे सूर्य का कोरोना। इसके बाद इस वायरस का नाम रखा गया कोरोना वायरस। कोरोना वायरस इन्फ्लुएंजा की तरह दिखता है, पर ये वो नहीं है, बल्कि उससे कुछ अलग वर्जन में दिखता है। उन्होंने कोरोना पर एक शोध पत्र भी लिखा, जो उस टाइम के सीनियर साइंटिस्टों ने खारिज कर दिया। उनकी मृत्यु के 13 वर्ष बाद दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस संक्रमण को समझने में उनकी रिसर्च की मदद मिल रही है। उन्हें सत नमन इंस्टीट्यूट की ओर से। कोरोना वायरस के पहले प्रकार की खोज दशकों पहले हो गई थी। यह वायरस तब मुर्गियों में मिला। इसके बाद इससे ज़्यादा खतरनाक पीढ़ी इंसानों की नाक और गले में खोजी गई। इंसानों की नाक और गले में कोरोना वायरस के 2 प्रकार मिले। इनका नाम है ह्यूमन कोरोना वायरस 229E और ह्यूमन कोरोना वायरस OC43। ये दोनों ही वायरस बेहद खतरनाक है। सामान्य सर्दी जुकाम से शुरू होकर घातक निमोनिया तक रूप ले लेते हैं। इनका रूप 2003 में सामने आया। इसे सॉर्स कॉव भी कहा गया। इस वायरस की वजह से दुनिया भर में 8096 लोग संक्रमित हुए। इनमें से 774 लोगों की मौत भी हो गई थी। ह्यूमन कोरोना वायरस NL93, ये वायरस नीदरलैंड के 7 माह के बच्चे में मिला था, लेकिन इससे किसी के मरने की खबर नहीं आई। 2012 में कोरोना वायरस ने मध्य पूर्व एशिया में हमला किया। इसका नाम था मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस MERS कोवो। 2015 में यह वायरस फिर फैला। इसकी वजह से कुल 186 लोग बीमार पड़े और 88 लोग काल के काल में समा गए। नोबल को फिर से रिसर्च के लिए भेजा गया, जिसका नोबल कोरोना वायरस कोविड-19 रूपांतरण हुआ। वुहान वायरस के लक्षण बुखार, सरदर्द, जलन, छाती में दर्द, तेज धड़कन, सांस लेने में दिक्कत और निमोनिया। अंत में इससे पीड़ित व्यक्ति की किडनी फेल हो जाती है, जिससे अंततः उसकी मौत हो ही जाती है। जब तक दुनिया भर के लोगों को 80% वैक्सीन नहीं लग जाए, तब तक इससे बचने के तरीके हाथ साफ रखें, नाक साफ रखें तथा इससे बचने के तरीके के लिए पीड़ित व्यक्ति के करीब न जाए। पूरी तरह से पका हुआ मांसाहारी या शाकाहारी खाना खाएं और चेहरे पर डबल मास्क लगाएं। नोवल कोरोना वायरस के संबंध में कुछ जानकारी शेयर की गई है। जो नोवल कोरोना वायरस का पहला मामला दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में सामने आया था। यह संक्रमण
जानवरों से मानव में आया, उसके बाद दुनिया भर में तेजी से फैला। आनुवंशिक अध्ययनों के आधार पर वैज्ञानिकों को संदेह है कि सांप और कस्तूरी बिलाव, जो कि इंडिया में नहीं चाइनीज में पाया जाता है, इस प्रकार इसका प्रसार CDS USA के मुताबिक कोरोना वायरस के संपर्क में आने के 2 से 14 दिनों के बाद लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें सामान्यतः बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, सीने में दबाव, सीने में दर्द, होंठ नीले पड़ना, जीभ नीली पड़ना, चक्कर आना। इसलिए डॉक्टर की देखरेख में सलाह लें तथा जांच कराएं। नोवल कोरोना बचाव से के लिए सिर्फ वैक्सीन ही भारतीयों को लगना जरूरी है, जिसमें उनकी आयु का बंधन ना हो। भारत एक घनी आबादी वाला बृहद देश है, जो दूसरे देशों की तुलना में कोविड-19 को कहीं ज्यादा लोगों को एक साथ चपेटे में ले लेता है, और इसके तेजी से फैलने का कारण भारत में भीड़ तंत्र, लोगों में वायरस से लड़ने की क्षमता का, इम्यूनिटी का कमजोर होना। कोरोना वायरस को रोकने के लिए रेमडेसिविर 40 से 50 हजार रुपये में मिल रहा है, जबकि शोधकर्ताओं के मुताबिक कोरोना वायरस इसके शरीर में सूजन बढ़ाने की कोशिका को कम करता है, जिसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन मुश्किल से 35% तक अपनी प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करता है। इसके स्थान पर भारत में विकसित अति सस्ता इंजेक्शन डेक्सामेथासोन, जिसे डेक्सोना के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर की देखरेख में इस प्रक्रिया को धीमा करने की में असरदार दवाई दिखाई देती है। यह दवा उन्हीं मरीजों को दी जाना चाहिए जो अस्पताल में भर्ती हैं या वेंटिलेटर पर हों। भारत में नोवल कोरोना वायरस 19 को सिर्फ वैक्सीनेशन के संकल्प से पूरा किया जा सकता है। भारत के प्रत्येक राज्य में 70 से 80% लोगों को नवजात शिशु से लेकर बृहद व्यक्तियों का वैक्सीनेशन होगा, तभी कोविड पर विजय प्राप्त हो सकेगी, क्योंकि यह हवा, पानी तथा थल से भी फैलने की संभावना रहती है। मानव शरीर को पाकर स्वयं चैन बनाने लगता है। सामान्य कोविड-19 के लक्षण होने पर डॉक्टर की सलाह पर घर भी इलाज किया जा सकता है। एलोपैथिक विधि द्वारा श्वास, सर्दी, जुकाम तथा बदन दर्द होने पर सामान्य दवा डॉक्टर की देखरेख में ले, और इसके लिए भारत में 2-3 पैथी प्रचलित हैं, जैसे एलोपैथी, होम्योपैथी और भारतीय परंपरा की अति प्राचीन प्राकृतिक और आयुर्वेदिक। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो प्रचलन पद्धति में है, जिसमें तत्काल रिलीफ मिलने की संभावना रहती है। अगर इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं तो हमारा विनम्र निवेदन है कि अपने पर्सनल डॉक्टर से या अस्पताल में संपर्क करके आप निश्चित रूप से ये दवा, मेडिसिन उनकी देखरेख में रहे, तो कम से कम आपको 99% कोविड से आराम मिलेगा। सबसे फर्स्ट नंबर, यदि खांसी, जुकाम, बुखार आता है तो आप वेनाडेल सिरप, जिंकोवेट सिरप, टैबलेट पैरासीटामोल 650 mg, टैबलेट नेप्रोक्सन 250, टैबलेट लेवोफ्लेक्सन, या इसके स्थान पे और भी सस्ता मेडिसिन या सब्स्टिट्यूट कम है तो टैबलेट एसिलॉक, टैबलेट जेनफ्लॉक्स और टैबलेट पैरासीटामोल 500 mg ले सकते हैं। और बिना डॉक्टर की सलाह के आप कृपया इस मेडिसिन को अपने लिए ना उपयोग करें, ना किसी विशेष को सलाह दें, जब तक कि एक प्रशिक्षित डॉक्टर आपको मेडिसिन के बारे में नहीं बताएगा। दूसरा मेडिसिन है आपका होम्योपैथी में। होम्योपैथी में ASP डोज़पर्मा किसी भी प्रकार की खांसी, श्वास तंत्र की नलिका पर संक्रमण या किसी भी प्रकार के मरोड़ के लिए फायदा है। इसको लेना है आपको 5-5 बूंद गर्म पानी के साथ सुबह शाम। इसके साथ ही नक्स भूमिका 30 पोटेंसी में लेना है। इसके बाद जिनको बिलोवा लेना है। इसके साथ ही आपको होम्योपैथी से परामर्श लेके कोई भी जिनको सिरप या होम्योपैथी सिरप ले, जिससे ताकत, इम्यूनिटी बढ़े। आयुर्वेदिक के लिए श्वासाहारी सिरप, आयुर्वेदिक में इसके लिए दिया गया है श्वासाहारी सिरप, योगराज गुग्गल, सितोप्लास्ट चूर्ण, अदरक का रस, क्योंकि अदरक में नाइट्रिक ऑक्साइड पाया जाता है
जो श्वसन तंत्र के लिए बहुत आवश्यक है और रिलीफ मिलता है। कोई भी ताकत का सिरप जैसे अश्वगंध है और या स्वर्ण भस्म आदि। और इसी के साथ ही आपको लेना है प्राकृतिक चिकित्सा की, जिसमें 101% रिलीफ मिलता है। काली मिर्च का चूर्ण 1 चम्मच, 2 चम्मच शहद, अदरक, इन तीनों लोगों को मिलाएं, इन तीनों द्रव्य को मिलाएं और साथ में अजवाइन डालें और सुबह शाम 5 दिन से लेकर 7 दिन तक लें, तो लगभग कोरोना वायरस से आपका बचाव होगा। इम्यूनिटी सिस्टम आपका उच्च शिखर का होगा और आप पूर्णतः स्वस्थ होंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप लोगों ने इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रिसर्च एंड नैनो टेक्नोलॉजी के मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट मिस्टर डॉक्टर कुमार की बात सुनी, तो मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इन्हीं की बात को फॉलो करें। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करें। मैं इस वीडियो पर एम रखूंगा 3000 लाइक का। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अनमोल टॉयज। तो चलिए चलते हैं, बाय।